अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं कराची हाजिर की फुप्पो वालों की तरफ। इरादा बिल्कुल नहीं था, अचानक ही बना है कि उनको था कि 14 अगस्त ना हमारे पास आके करो, क्योंकि पापा का भी लॉकडाउन था, मतलब कि दुकान वगैरह नहीं खुलनी थी और बाकी सारी चीज़ें भी बंद थी। असल में होता यही है कि हर साल बच्चे स्कूल में वो जाते हैं तो वहाँ 14 अगस्त का फंक्शन होता है, तो आराम से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और वो उनका अच्छा दिन स्पेंड हो जाता है। लेकिन इस अब लॉकडाउन की वजह से ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो भाई ने कहा कि भाई सब बच्चे मिल के थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे, तो आप भी इधर ही आ जाओ। तो देखें अब हम कराची में दाखिल हो गए हैं। कितना प्यारा इन्होंने ना हर जगह जगह जितने भी रास्ते में वो आए हैं ना, मोटरवे पे भी और के अंदर भी पोल, उन सब पे ना इन्होंने फ़्लैग लगाए हुए हैं। अब हमने हैदराबाद से बड़ी कोशिश की ना हमें केक मिल जाए, लेकिन मिला नहीं था। वहाँ फ्राइडे को लॉकडाउन होता है, तो उस वजह से सारी बेकरी वगैरह सारी दुकानें ना बंद थी। तो फिर ये घर के पास ही थी इनके ना, यहाँ का केक हमने ट्राई किया हुआ था अच्छा, तो यहाँ से हमने केक लिया। तो ये जी मैं आपको अपनी गाड़ी दिखा रही हूँ, देखें इस पे झंडा लगा। इन झंडों ने ना हमें रास्ते में बहुत तंग किया, क्योंकि मोटरवे पे हवा इतनी तेज़ थी, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद खड़खड़ खड़खड़ करने लग जाए, इनकी ना सारी वो टेप वगैरह उतर जाए। तो रात के देखें 12 बज गए थे, दूर दूर पे हम भी सारे छत पे चढ़ गए थे। आवाज़ आने लग गई थी पटाखों की ना, हर किसी ने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। दूर दूर जहाँ जहाँ भी देख रहे थे ना, जहाँ तक नज़र जा रही थी चारों तरफ छत की हर जगह आतिशबाज़ी हो रही थी। काफ़ी 10-15 मिनट ना ये आतिशबाज़ी जो है ना जारी रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होने लगे, जिस जिस तरह लोगों के पटाखे ख़त्म होने लगे उस तरह बस एक 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 इक्का दुक्का ना नज़र आने लग गया। ये लालटेन भी ना लोगों ने ना ऊपर छोड़ी हुई थी, जो ये रेड रेड नज़र आ रही थी पटाखों के दरमियान से ना। ये देखें एक आपको इधर नज़र आएगी, ये देखें दो, एक तो बिल्कुल नीचे चली गई और ये एक नीचे बुझ रही है, जा रही है। अब जी हम सीढ़ियों में उतर रहे हैं। ये देखें इस तरह की ना हमने अपनी छत डेकोरेट की थी भाई वालों ने, झंडे लाइट्स और ये जो हैं झंडियाँ वगैरह लगा के। अभी जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जाहिर सी बात है वो स्कूल में देखते हैं, उनको पता है, उनके फ्रेंड्स भी शेयर करते हैं कि हमने इसे इस तरह डेकोरेट किया। तो शादियों को पता है कि किस किस तरह ना कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब किस तरह डेकोरेशन होनी चाहिए। अभी हाजिर को इतना आइडिया नहीं था, वो तो यहाँ आके बस इंजॉय ही कर रहा था। तो ये जी थोड़ा सा मिली नगमे भी हमने चला दिए थे और ये बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। तो इन बाजों ने ना बड़ा माहौल ख़राब किया हुआ था, जहाँ देखो बाजों बाजों की आवाज़ आ रही थी, बाँ बाँ बाँ। मिन्हा भी ना जो बाजा रख देता तो उठा के मुँह में डाल देती थी, बजाने की कोशिश कर रही थी। हाँ जी, हमें ये केक मिला था, बड़ी हमने कोशिश की कि ना झंडा जिस पे बना होता है ग्रीन और वाइट वो केक मिले, लेकिन वो जिस टाइम हम पहुँचे तो उस टाइम बेकरी पे नहीं था। तो थोड़ा सा हमने 12 बजे हमने भी थोड़ी सी बस सेलिब्रेशन की। केक वगैरह जो लाए थे वो तो खाना ही था इस टाइम, लेकिन थोड़ी सी कटिंग कर ली, बच्चे खुश हो गए। बच्चों को इस तरह के स्टाइल बड़े पसंद आते हैं। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे और इन बच्चों को ना अब हमारी कोशिश थी पूरी तरह ये सो जाए ना। हाँ जी, अब हो गई है सुबह के तकरीबन 12 बज रहे हैं और ये मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए। मैंने कहा आपको दिखा दूँ मिन्हा की ना ये शर्ट, इस पर ग्लिटर भी था जहाँ झंडा लगा हुआ है, लेकिन मैंने धो दी बाहर से ला के एक बार। मैंने कहा धो दूँ बाज़ार से आके ना। तो ये साथ साथ मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, साथ साथ बता रही हूँ कि मैं फिर इस वजह से ना उसका ग्लिटर उतर गया। तो ये मिन्हा की चूड़ियाँ और ये हाजिर मेरी हैं। मिन्हा की चूड़ियाँ आधी मैंने राबा को दे दी थी, क्योंकि मैं बड़ी ले आई थी, क्योंकि मैं कभी मिन्हा की ना चूड़ियाँ ख़रीदी नहीं है आज तक, तो मुझे बिल्कुल भी इसके साइज़ का ना आइडिया नहीं था। यह हाजिर की शर्ट है। 14 अगस्त के तो कपड़े ना हर साल ही, मतलब मुझे लगता है कि जो जिनके बच्चे हैं ना वो ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि बच्चों को होता है कि हम ज़रूर पहने, देख देख के स्कूल जाके या वैसे भी कज़न्स वगैरह से शेयर करते हैं, तो सबको होता है कि हम 14 अगस्त के कपड़े पहने। तो ये मैं थोड़ा सा नेल आर्ट कर रही थी बच्चों को ना खुश करने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक ग्रीन नेल पॉलिश ली, एक ट्रांसपेरेंट, एक वाइट और ये एक छोटा सा स्पंज है। ये मैं आपको दिखाऊंगी इस स्पंज से क्या करना है। सबसे पहले ना ये मैंने शादिया का जो है ना ये हाथ है, इस पर मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ वाइट कलर की ना। यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पीड जो है फास्ट कर रही हूँ, बस सारे जो नेल्स हैं ना इन पर मैंने वाइट कलर की नेल पॉलिश लगानी है। ये देखें नेल पॉलिश तकरीबन ना हमारी हो गई है डन। वाइट कलर की नेल पॉलिश लगाई है।
अब इसके बाद ये जो मैं स्पंज है ना इसको लूँगी, इसका मैं बताती हूँ इसका क्या तरीक़ाकार है। इस स्पंज को लेके ना जो ग्रीन कलर की नेल पॉलिश है ना, ये इसके सिर्फ टिप पे लगानी है, थोड़ी सी ना अच्छी तरीके से मतलब लग जाए, लेकिन सिर्फ टिप पे इस तरह। अच्छा, आप ना जब बड़े नाखून हो ना, जो बड़े नेल्स होते हैं जो अपने होते हैं जैसे बड़ों के, तो उस पे ना आराम से 3 कलर की नेल पॉलिश अगर आप लगाएं ना स्पंज पे, और वो अपने नेल पे इस तरह पेस्ट करना है आपने। मैं इसकी सिर्फ नेल की टिप पे जो थी ना ऊपर वाला हिस्सा, उस पर पेस्ट करी थी ग्रीन कलर की नेल पॉलिश ना, तो एक अच्छा सा बड़ा अच्छा सा लुक आता है। अभी आप देखिएगा। तो जब मैं अपने इस तरह का नेल आर्ट करती हूँ तो मैं उस स्पंज पे 3-4 कलर की ना नेल पॉलिश लगा लेती हूँ, और उसको फिर पूरे नाखून पे ना उस स्पंज को ना वो करती हूँ, लगाती हूँ, तो वो तीनों कलर आराम से ना ऐसे ऐसे जैसे पेस्ट किए हुए हो, इस तरह के ना वो आता है, लुक आता है और बड़ी अच्छे लगते हैं। अब मैं इसके ना तकरीबन तीनों जो है ना पूरी उंगलियां उन सब पे ना मैंने ना लगा दिया है, वो पेस्ट कर दिया। एक ही देखें, एक बार इस स्पंज से लगाने से ना काम हो गया है। तो इसके नेल्स छोटे छोटे थे शादी के, तो मैंने एक ही कलर लगाया है स्पंज पे। अब जो एक्स्ट्रा लगी हुई थी, जो बाहर लगी हुई थी, उसको ना मैं ये नेल रिमूविंग वाइप से ना इसके हाथ को साफ़ कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा लगी हुई है, ताकि वो अजीब सा लुक ना दे। तो शादिया के जो है नाखून छोटे हैं, तो स्पंज जो है ना इतना एक्यूरेट बैठ नहीं रहता, तो थोड़ी एक्स्ट्रा भी लग रही थी। अब मैं देखें ये नेल पॉलिश लग गई है स्पंज की तरह से परफेक्ट सी। अब मैं इसके ऊपर जो हमारा जो ट्रांसपेरेंट है ना नेल पॉलिश का, वो मैं इसका एक एक कोट लगाऊंगी इस तरह। ये मैंने यहाँ से स्पीड फॉरवर्ड की है। अब ये शादिया का देखें नेल आर्ट हो गया है कंप्लीट। देखें कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपको भी करके मज़ा आता है। तो इससे अगर आप अपने नाखूनों पे करें तो 3 से 4 कलर भी ना एक स्पंज पे लगा के आराम से पेस्ट कर देते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला था। प्रोग्राम कैसे बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत कंपटीशन करना था, और सारे बच्चे इंतज़ार में थे। सबसे पहले तिलावत से हमने शुरू किया। उसके बाद जी हमने चलाया कौमी तराना, सब बच्चों को खड़ा किया। थोड़ी देर तो सबको समझाने में लग गई है, जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मतलब जब कंपटीशन करने से भाई कि झंडे इस तरह हिलाने, इस तरह। राबा को अभी भी देख लें आराम से झंडे को ना पकड़ के खड़ी हुई है, तो साथ साथ हम उसको करवा रहे हैं प्रैक्टिस के, उस सब करें। अब हाजिक की बारी है, और हाजिक सुनाने लगा है हदीस। हाजिक ने तो पहले थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा सब ने इसको पम्प किया, फिर इसने हदीस सुनाई। फिर अशादिया की बारी थी। अशादिया ने जो कौमी तराने का कंपटीशन था उसमें कौमी तराना सुनाया है। सारा इसको आता था, इसने सारा कौमी तराना सुनाया है। और बाकी फिर बच्चे जो ये शादिया के ही फ्रेंड्स हैं दोनों ना, तो इनको भी हमने इनवाइट किया हुआ था ऐसे कंपटीशन को हेल्दी करने के लिए, कि 2 बच्चों में क्या कंपटीशन होना है। तो ये 2 बच्चे भी आ गए थे, तो इन्होंने भी जो इनको याद था वो सुनाया। दिल दिल पाकिस्तान सुनाया था इस बच्चे ने ना। अब जी आलियान की बारी थी, छोटे भाई की इसकी, उसको बुलाया। अब वो सुनाएंगे। उसने सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे इक्तफा किया और आराम से जाके बैठ गया। उसके बाद जी ड्राइंग का कंपटीशन था। ये सब बच्चों ने ड्राइंग बनाई थी, तीनों बच्चों ने ड्राइंग, और हाजिक ने एक कार और एक घर बनाया था। हाँ जी, ये म्यूज़िकल चेयर का प्रोग्राम हमने किया था, थोड़ा सा कंपटीशन बच्चों के दरमियान। तो ये अभी म्यूज़िक चल ही रहा था, तो 2-3 दफ़ा तो हाजिक वैसे ही बैठ गया। इसको बिल्कुल आइडिया नहीं था, जिसको थोड़ा सा बताया कि भाई इस तरह खेलना, क्योंकि ये भी स्कूल जाता नहीं है। देखें सामने वाली चेयर पे ना मिली तो वो दूसरी पे भी जाके बैठा है नहीं। हाजिक तो सबसे पहले आउट हुआ था, उसके बाद शादिया, और उसके बाद जो छोटा आलियान है वो मसरूर भाई जो हैं वो जीत गए थे, और मीना इस टाइम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। तो हाजिक रो रहा था कि भाई मैं क्यों नहीं जीता, तो हमें दोबारा मजबूरन कराना पड़ा और इसे जिताना पड़ा। अब जी हमने बास्केटबॉल जो है ना, इसका जो कंपटीशन रखा था, या शादिया के पास बास्केटबॉल का स्टैंड था, तो इसको हमने अच्छा इस्तेमाल किया। सबकी एक बारी रखी थी और सबके अलग अलग लाइंस बनाई थी। छोटे थोड़े आगे खड़े हुए थे और बड़े थोड़ा पीछे।
जो डाल देता था वो तो बड़ा खुश था और बाकियों को जाके मनाना पड़ता था, जिसकी नहीं डलती थी वो नाराज़ हो जाता था। हाँ जी, और ये सबको इनाम दिया भाई, सभी फ़र्स्ट आए थे, किसी को भी हम हरवा नहीं सकते थे, हमारी मजबूरी थी। और ये बस इनाम मिलने की देर थी, प्रोग्राम गया सब इधर उधर और सब इनाम लेके बैठ गए। ये मिन्हा का मेरे पास आया था, मैंने कहा आपको खोल के दिखाती हूँ। बड़ी मेहनत भाई ने बच्चों को ना खुश करने में लगाई। पहले तो उन्हें सजा सजू के चीज़ें दी, फिर उनके गिफ्ट भी पैक किए, बट खुल ही नहीं रहा। ये देखें मुझसे, ये खुल गया है जी। एक इसके अंदर बिस्किट है, एक ये चॉकलेट है, लॉलीपॉप, सॉफ्ट मिंट्स हैं। इसके बाद औरतें हो गई जी मसरूफ़। हमने पूरी पिज़्ज़े की तैयारी की हुई थी, तो हमने टेबल पर रखा अपना सारा सामान और पिज़्ज़ा बनाने लग गए। इस टाइम तकरीबन जो है ना 4 बज रहे थे, तो नाश्ता सब ने ही लेट किया था, इस वजह से हमने 4 बजे शुरू किया। अच्छी तरह बच्चे जब खुश हो गए, थक थुक के साइड में सारे बैठ गए ना, फिर हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी, ये जो है ना, ये हम पिज़्ज़े भी बन के आ गए हमारे, और अब हम लगे हैं इसको खाने। 5 बज रहे थे, पिज़्ज़े हमने 1 घंटे में ना तकरीबन पिज़्ज़े तैयार कर लिए थे। अब ये रात का टाइम था, थोड़ा सा बाहर निकले थे आउटिंग के लिए। रश देखें आप ज़रा, ये पार्क के करीब से हमारी गाड़ी गुजरी है, मतलब गुजरने की जगह नहीं है। 5-10 मिनट का डिस्टेंस हमने इतनी देर में जो है ना तय किया। बहुत ज़्यादा रश था। पब्लिक, एक तो पब्लिक हॉलीडे है, दूसरा ये भी है कि अभी इतने सारे दिन लॉकडाउन के बाद जो है ना ये ओपन हुई हैं सारी जगह, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि काफ़ी रश था। तो हम भी जी एक होटल पर रुके हैं, ये हाईवे पे होटल है ख़ान साहब के नाम से। मैं तो खैर फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, भाई वाले आते रहते हैं तो वही हमें लेकर आए थे। तो भूख तो इस टाइम ना बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि 6 बजे तक पिज़्ज़ा खाया था, चाय वगैरह पी थी, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए ना भाई ले आए थे। ख़ान साहब नाम है इस होटल का ना, ये हाईवे पे है। तो जी ये इंटर हुई है, इंटर होते सारी ना एक बड़ा सा झंडा लगाया हुआ है इस तरह, शायद 14 अगस्त का लगाया है या पता नहीं, वैसे भी लगा होता है। ये जो है लेफ़्ट साइड पे कोई इवेंट वगैरह चल रहा था। ये इसकी एंट्री है। जिस टाइम हम इंटर हुए थे ना, उस टाइम वेटिंग पे हम रुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा रश था कि हमें 15-20 मिनट की ना वेटिंग करनी पड़ी। ये इस तरह के उन्होंने ना कॉस्ट्यूम वगैरह पहनाए हुए थे कुछ बच्चों को या बड़ों को। तो बच्चों को ना अट्रैक्ट करने के लिए वेस्पा और इस तरह के 2 वेस्पा रखे हुए थे, एक रिक्शा रखा हुआ था, एक ट्रक टाइप का बनाया हुआ था फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। अब आप इन सब पता ही है आजकल फ़ोटोग्राफ़ी का कितना ज़्यादा रुझान है, लोग जहाँ जाते हैं फ़ोटो खींचते हैं और जाते भी ऐसी जगह पे हैं जिनमें तस्वीरें अच्छी आएँ। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने इस तरह की ना ज़्यादा वो रखी हुई थी अट्रैक्शन। ये सामने की तरफ उनका ना फूड एरिया था जहाँ वो कुकिंग वगैरह करते थे, ये ओपन था। ये देखो मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया है। चलें जी, इस दुआ के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को हमेशा शाद आबाद रखे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।